कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और भारतीय वास्तुकला और कला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर की कहानी ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों दृष्टिकोण से रोचक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह एक विशाल रथ की तरह दिखे, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। ये रथ सूर्य देवता के आकाशीय रथ का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया। उन्हें बताया गया कि अगर वे सूर्य देवता की आराधना करेंगे तो उनका रोग ठीक हो सकता है। सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर कठोर तपस्या की और सूर्य देवता की कृपा से उनका रोग ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने सूर्य देवता के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का रहस्य और अद्भुत वास्तुकला कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगा था, जिससे मंदिर का संतुलन बना रहता था। ये पत्थर समुद्री जहाजों के कंपास को भ्रमित कर देता था, इसलिए इसे बाद में हटा दिया गया। मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि सुबह की पहली किरण मुख्य देवता की मूर्ति पर पड़ती थी। समय के साथ मंदिर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इसका मुख्य कारण समुद्र की लहरों का प्रभाव, मुस्लिम आक्रमण और प्राकृतिक आपदाएं थीं। हालांकि आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति और वास्तुकला का प्रतीक भी है। कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानियों में कई पौराणिक और ऐतिहासिक पहलू छिपे हुए हैं। एक और प्रचलित कहानी मंदिर के निर्माण से जुड़ी है, जो इसके अद्भुत वास्तुशिल्प और रहस्यमय तत्वों को उजागर करती है। धर्मपद की कहानी। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण इतना जटिल था कि इसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गया। राजा नरसिंहदेव ने मंदिर के निर्माण का कार्य 12 वर्षों में पूरा करने का आदेश दिया था। हजारों कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन मंदिर का मुख्य शिखर कलश स्थापित करना बहुत कठिन साबित हो रहा था। यदि समय पर निर्माण पूरा नहीं हुआ तो राजा ने कारीगरों को दंड देने की चेतावनी दी थी। ये सुनकर सभी कारीगर भयभीत हो गए और समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ थे। धर्मपद का बलिदान। इसी दौरान 12 वर्षीय एक बालक धर्मपद, जो मुख्य कारीगर का पुत्र था, वहां पहुंचा। धर्मपद ने अपने पिता से निर्माण में आ रही समस्या के बारे में सुना और उसने शिखर पर जाकर समस्या का समाधान खोज कौशल से मुख्य कलश को रचने अपने ज्ञान और कर दिया। हालांकि धर्मपद को यह एहसास हुआ कि यदि राजा को यह पता चला कि एक बालक ने ये कार्य पूरा किया है तो बाकी कारीगरों को दंड दिया जाएगा। इस डर से धर्मपद ने अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया। उसने मंदिर के शिखर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। कोणार्क मंदिर की कहानियों में एक और रहस्यमयी और अद्भुत कथा है, जो इसके निर्माण और शक्ति से जुड़ी है। ये कहानी मंदिर के चुंबकीय पत्थर और उसके कारण हुए प्रभावों के बारे में है। चुंबकीय पत्थर और समुद्री जहाजों का रहस्य। हब कोणार्क मंदिर के निर्माण में एक विशेष चुंबकीय पत्थर का उपयोग किया गया था, जिसे मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया था। इस पत्थर की शक्ति इतनी अधिक थी कि यह पूरे मंदिर को संतुलन में रखता था। कहा जाता है कि इस चुंबकीय पत्थर का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि यह समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास को भ्रमित कर देता था। जहाज अपने रास्ते से भटक जाते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। इस समस्या के कारण मंदिर के शिखर से इस चुंबकीय पत्थर को हटा दिया गया। मंदिर का पतन और रहस्य। चुंबकीय पत्थर हटाने के बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे इसका कुछ हिस्सा धीरे धीरे नष्ट हो गया। हालांकि इस पत्थर के रहस्य को लेकर कई किंवदंतियां हैं। 1. आक्रमणकारी और पत्थर। कुछ लोग मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को लूटने के दौरान इस पत्थर को निकाल दिया। 2. प्राकृतिक कारण। अन्य मान्यताओं के अनुसार समुद्र के बढ़ते जलस्तर और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये पत्थर गिर गया। रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र। ये भी कहा जाता है कि मंदिर की वास्तुकला और चुंबकीय पत्थर के कारण वहां एक विशेष ऊर्जा का केंद्र बना हुआ था। यह ऊर्जा मंदिर में आने वाले लोगों को अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव कराती थी। आज भी कोणार्क मंदिर के इन रहस्यों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इसकी कहानियां और रहस्य इसे भारतीय संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा बनाते हैं। कोणार्क मंदिर से जुड़ी कहानियों में एक और रहस्यमयी और रोमांचक कथा है, जो इसके निर्माण से लेकर इसके पतन तक की अनकही घटनाओं को दर्शाती है। मंदिर का शापित पतन।
कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त थी, लेकिन इसके निर्माण से जुड़े कुछ कर्मों के कारण यह मंदिर शापित हो गया। देवताओं का क्रोध। मंदिर निर्माण के दौरान कारीगरों ने भगवान सूर्य की मूर्ति को मुख्य गर्भगृह में स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी, जो ठीक से पूरा नहीं हो पाया। ये भी कहा जाता है कि अनुष्ठान के दौरान किसी ने पवित्र नियमों का उल्लंघन किया, जिससे देवताओं का क्रोध भड़क उठा। सूर्य देवता का श्राप। किंवदंती है कि सूर्य देवता ने क्रोधित होकर मंदिर को ये श्राप दिया कि यह कभी पूरी तरह से नहीं टिक पाएगा। इसके बाद से मंदिर पर प्राकृतिक आपदाएं और मानव आक्रमणों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ये धीरे धीरे नष्ट हो गया। मंदिर का अधूरा निर्माण। एक और कहानी यह कहती है कि मंदिर का निर्माण कभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। मंदिर के शिखर को बनाने में इतनी कठिनाई हुई कि कारीगर इसे समय पर पूरा नहीं कर सके। राजा नरसिंहदेव ने गुस्से में निर्माण कार्य रुकवा दिया। कहा जाता है कि मंदिर का अधूरा रह जाना ही इसके पतन का कारण बना। रहस्यमय ऊर्जा का प्रभाव। ये भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में रखी सूर्य देवता की मूर्ति में इतनी शक्तिशाली ऊर्जा थी कि वह इंसानों और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती थी। इस ऊर्जा को नियंत्रित करने में असफल होने के कारण इसे समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। मंदिर का आज का स्वरूप। आज कोणार्क मंदिर का अधिकांश हिस्सा खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी संरचना और वास्तुकला का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर की अधूरी कहानियां और रहस्य इसे एक अमर धरोहर बनाते हैं। यह मंदिर न केवल भारतीय इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की अद्भुत कला और उनके संघर्ष की कहानी भी कहता है। कोणार्क मंदिर की कहानियों का सिलसिला इतना गहरा और रहस्यमय है कि हर कथा इसे और अधिक अद्भुत बनाती है। यहाँ एक और कहानी प्रस्तुत है, जो इस मंदिर के निर्माण और इसके पतन से जुड़ी हुई है। मंदिर और समुद्र का रहस्य। कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का स्थान पहले समुद्र के बिल्कुल किनारे था। मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्य देवता की मूर्ति पर पड़ती थी। समुद्र का बढ़ता जल स्तर। एक कथा के अनुसार मंदिर के निर्माण के समय समुद्र शांत था, लेकिन समय के साथ जल स्तर बढ़ने लगा। मंदिर के नीचे की भूमि धीरे धीरे कमजोर हो गई, जिससे इसका आधार कमजोर हो गया। ऐसा माना जाता है कि समुद्र ने मंदिर को अपना हिस्सा मान लिया था और उसे वापस लेने की कोशिश की। समय के साथ समुद्र की लहरों और तेज हवाओं ने मंदिर के हिस्सों को क्षति पहुंचाई। मंदिर के पत्थरों की चोरी। एक और कहानी कहती है कि कोणार्क मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थरों में दिव्य ऊर्जा थी। आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को लूटने के प्रयास में कई पत्थरों को निकाल दिया। पत्थरों को निकालने से मंदिर की संरचना कमजोर हो गई और यह धीरे धीरे ढहने लगा। चुंबकीय पत्थर का हटना। मंदिर के शिखर पर स्थित चुंबकीय पत्थर, जो मंदिर को संतुलन में रखता था, को भी हटा दिया गया। इस पत्थर के हटने से मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और यह धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। ये पत्थर इतना शक्तिशाली था कि कहा जाता है इसे समुद्री जहाजों के मार्ग में बाधा डालने के डर से हटाया गया। मंदिर का शापित रहस्य। किंवदंती है कि मंदिर के निर्माण के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह मंदिर अधिक समय तक नहीं टिकेगा। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में कुछ गलतियां हुई, जिससे इसे शाप मिला। ये भी माना जाता है कि भगवान सूर्य स्वयं इस मंदिर को अधूरा छोड़ने के पक्ष में थे। कोणार्क मंदिर की आज की स्थिति। आज यह मंदिर खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी भव्यता और रहस्य लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके अवशेष आज भी भारत की अद्वितीय वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के प्रतीक हैं। मंदिर की हर दीवार और हर पत्थर एक कहानी कहता है, जो इसे भारतीय संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा बनाता है। कोणार्क मंदिर की ये कहानियाँ इसे और भी रहस्यमय और पौराणिक बनाती हैं। इसका हर पहलू एक नई कहानी को जन्म देता है, जो इसे अमर और अद्वितीय बनाती है। कोणार्क मंदिर की कहानियों में एक और गहरी और अद्भुत कथा है, जो मंदिर की दिव्यता और रहस्यमयी शक्तियों को दर्शाती है। ये कहानी मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक अलौकिक घटना और इसके पीछे छिपे रहस्यों पर आधारित है। सूर्य देवता का प्रकट होना। कहा जाता है कि जब कोणार्क मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में था, तो कारीगरों ने सूर्य देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने की तैयारी की। लेकिन मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी, जिसमें सूर्य देवता को प्रसन्न करना था। अनुष्ठान की बाधा। अनुष्ठान के दौरान किसी ने अनजाने में पवित्र नियमों का उल्लंघन कर दिया। ये कहा जाता है कि सूर्य देवता ने इस अपवित्रता से क्रोधित होकर गर्भगृह में प्रकट होकर सभी को चेतावनी दी।
सूर्य देवता ने कहा कि यह मंदिर उनके लिए पवित्र नहीं रह गया है और इसे पूर्णता तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मंदिर का अधूरा रह जाना। सूर्य देवता के क्रोध के बाद मंदिर का निर्माण रुक गया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसे पूरा करने की कोशिश करता, वह किसी न किसी विपत्ति का शिकार हो जाता। इस डर से राजा नरसिंहदेव ने मंदिर को अधूरा छोड़ने का आदेश दे दिया। मंदिर की मूर्ति का रहस्य। एक और कथा के अनुसार गर्भगृह में स्थापित सूर्य देवता की मूर्ति में अद्भुत शक्तियां थीं। मूर्ति से ऐसी ऊर्जा निकलती थी जो लोगों को चमत्कृत कर देती थी। कहा जाता है कि मूर्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इसके प्रभाव से आसपास की भूमि पर फसलें लहलहाने लगती थी और बीमार लोग ठीक हो जाते थे। मूर्ति का गायब होना। लेकिन इस शक्ति के कारण कई आक्रमणकारियों की नजर इस मूर्ति पर पड़ी। इसे लूटने के प्रयास में मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया गया। मूर्ति के गायब होने के बाद मंदिर की दिव्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। समुद्र और मंदिर का संबंध। किंवदंती है कि समुद्र ने भी इस मंदिर को अपने पास ले जाने की कोशिश की। कहा जाता है कि हर साल समुद्र की लहरें मंदिर के करीब आती गईं। मंदिर के खंडहर होने का एक कारण समुद्र की यही शक्ति मानी जाती है। मंदिर की अलौकिक ऊर्जा। आज भी यह माना जाता है कि कोणार्क मंदिर के खंडहरों में एक विशेष ऊर्जा है। पर्यटक और भक्त यहाँ आकर एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव करते हैं। कई लोग इसे भगवान सूर्य का आशीर्वाद मानते हैं, जो इस मंदिर को अमर बनाए हुए है। कोणार्क मंदिर की ये कहानियाँ इसे इतिहास और पौराणिकता का अद्भुत संगम बनाती हैं। इसका हर पहलू एक नई कथा को जन्म देता है, जो इसे और भी रहस्यमय और दिव्य बनाता है। कोणार्क मंदिर की कहानियों का खजाना अनंत है। इनमें से एक और प्रचलित और रहस्यमय कथा है, जो मंदिर की अलौकिक शक्तियों और उसके निर्माण के पीछे छिपे अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी है। मंदिर के शिखर से जुड़ा रहस्य। कोणार्क मंदिर का शिखर, जिसे ध्वजस्तंभ कहा जाता था, अपनी अद्भुत वास्तुकला और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि इस शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था, जो पूरे मंदिर की संरचना को संतुलित रखता था। ये पत्थर इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास को भ्रमित कर देता था, जिससे जहाज भटक जाते थे। चुंबकीय पत्थर का हटना। किंवदंती है कि आक्रमणकारियों ने इस पत्थर को हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें कोई दिव्य शक्ति है। पत्थर के हटने से मंदिर की संरचना कमजोर हो गई और यह धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पत्थर के हटने के बाद से मंदिर ने अपनी दिव्यता खो दी। मंदिर का शापित होना। एक और कथा के अनुसार मंदिर को निर्माण के समय एक ऋषि ने शाप दिया था। ये शाप इसलिए दिया गया क्योंकि राजा ने ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी। शाप में कहा गया कि यह मंदिर कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगा और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। शाप का असर। कहा जाता है कि इस शाप के कारण ही मंदिर प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों का शिकार हुआ। कई बार इसे पुनः निर्माण करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। सूर्य देवता की मूर्ति का रहस्य। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देवता की एक अद्भुत मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति ऐसी थी कि सुबह की पहली किरण सीधे इस पर पड़ती थी, जिससे ये चमक उठती थी। कहा जाता है कि मूर्ति में इतनी ऊर्जा थी कि इसे साधारण लोग सहन नहीं कर पाते थे। मूर्ति का गायब होना। किंवदंती है कि आक्रमणकारियों ने इस मूर्ति को लूटने की कोशिश की, लेकिन इसे समुद्र में छिपा दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह मूर्ति आज भी समुद्र के अंदर कहीं छिपी हुई है और अपनी दिव्यता बनाए हुए है। मंदिर और चंद्रभागा नदी का संबंध। कोणार्क मंदिर के पास बहने वाली चंद्रभागा नदी भी इस मंदिर की कहानियों का हिस्सा है। कहा जाता है कि यह नदी सूर्य देवता की शक्ति को संतुलित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ नदी का प्रवाह बदल गया और मंदिर पर इसका प्रभाव समाप्त हो गया। आज भी जीवित है रहस्य। आज कोणार्क मंदिर खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी दिव्यता और रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। मंदिर के खंडहरों में आने वाले लोग एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ये कहा जाता है कि मंदिर के पत्थरों में सूर्य देवता की शक्ति आज भी विद्यमान है। कोणार्क मंदिर की ये कहानियाँ इसे केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक अलौकिक और पौराणिक धरोहर बनाती है। इसका हर पत्थर, हर दीवार और हर कथा इसे अमर बनाती है। कोणार्क मंदिर की कहानियाँ अनंत हैं, और उनमें से एक और रहस्यमय कथा है, जो इसके निर्माण, अलौकिक शक्तियों और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी है। ये कहानी न केवल मंदिर की दिव्यता को उजागर करती है, बल्कि इसके पतन के पीछे छिपे अद्भुत कारणों पर भी प्रकाश डालती है। मंदिर और काला पहाड़ की कहानी। कोणार्क मंदिर के विनाश से जुड़ी सबसे चर्चित कहानियों में से एक है काला पहाड़ की कहानी।
काला पहाड़ का आक्रमण। किंवदंती के अनुसार काला पहाड़ नाम का एक मुस्लिम सेनापति, जो पहले एक हिंदू ब्राह्मण था, ने धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू धर्म और मंदिरों को नष्ट करने का प्रण लिया। उसने कोणार्क मंदिर पर हमला किया और इसे तोड़ने की कोशिश की। कहा जाता है कि काला पहाड़ ने मंदिर की मूर्ति को क्षति पहुंचाने के लिए गर्भगृह में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छूने की कोशिश की, वह मूर्ति की ऊर्जा से बेहोश हो गया। मूर्ति का रहस्यमय गायब होना। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने सूर्य देवता की मूर्ति को समुद्र में छिपा दिया ताकि आक्रमणकारी इसे नष्ट न कर सके। ये भी कहा जाता है कि मूर्ति को इतनी गहराई में छिपाया गया कि आज तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। मूर्ति के गायब होने के बाद मंदिर ने अपनी दिव्यता खो दी और धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। मंदिर के पहियों का रहस्य। कोणार्क मंदिर के विशाल पत्थर के पहिए, जो सूर्य देवता के रथ का प्रतीक है, भी एक अद्भुत रहस्य से जुड़े हैं। कहा जाता है कि ये पहिए एक प्राचीन सौर घड़ी के रूप में काम करते थे। इन पहियों की बनावट और उनके बीच की दूरी सूर्य की स्थिति और समय का सही अनुमान लगाती थी। किंवदंती है कि इन पहियों में इतनी अद्भुत तकनीक थी कि इसे समझना आज भी कठिन है। चंद्रभागा नदी और मंदिर का संबंध। चंद्रभागा नदी, जो कभी मंदिर के पास बहती थी, अब विलुप्त हो चुकी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह नदी सूर्य देवता की बहन थी, जिसने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। नदी के सूखने के बाद मंदिर की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति भी समाप्त हो गई। मंदिर का अधूरा रह जाना। एक और कथा ये कहती है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण कभी पूरा नहीं हो पाया। मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित करने का कार्य अधूरा रह गया था। यह अधूरापन मंदिर के पतन का मुख्य कारण बना। मंदिर का शाप। किंवदंती है कि मंदिर के निर्माण के दौरान एक ऋषि ने राजा को शाप दिया था। शाप था कि यह मंदिर कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंचेगा और समय के साथ नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि यह शाप मंदिर के पतन का सबसे बड़ा कारण। मंदिर की अलौकिक शक्तियाँ। आज भी कोणार्क मंदिर के खंडहरों में एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस की जाती है। कई लोग मानते हैं कि सूर्य देवता की कृपा आज भी इस स्थान पर बनी हुई है। ये जगह न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी मानी जाती। कोणार्क मंदिर की ये कहानियाँ इसे केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक पौराणिक और रहस्यमय धरोहर बनाती है। इसका हर पत्थर, हर मूर्ति और हर कथा इसे अमर बनाती है।